वापस आ चुके हैं धारचूला बूंदी से। हाँ हाँ। और अब हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। समय हुआ है अभी करीब 3:30। हमने एक्चुअल किया था कि 4:30 तक पहुँचेंगे धारचूला, लेकिन हम समय से ही पहले ही पहुँच गए हैं क्योंकि बीच बीच में रास्ता ब्लॉकेज नहीं था। कल हमें 1 घंटा ब्लॉक में लग गया था, जो ब्लॉक लगे हुए थे। और ये वही नज़ारा, उधर नेपाल, इधर बंदिया देख सकते हैं आप। और ये सीधी रोड जा रही है पिथौरागढ़ के लिए। पिथौरागढ़ है यहाँ से 91 किलोमीटर। क्यों भाई? 91 किलोमीटर है ना पिथौरागढ़? देखा नहीं मैंने, बोर्ड यहाँ इतना ही है, 95 to 91। आगे कोई भी साइन बोर्ड आएगा। तो बस अब निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों बलवा कोट यहाँ से 5 किलोमीटर है। और ये वही नदी है, अभी हमारा टारगेट है पिथौरागढ़ पहुँचने का, लेकिन देखते हैं शाम होने से पहले पहले हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अभी समाचार बज रहे हैं 4:15। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि सड़कें क्या है, घुमावदार है ना। पर पहाड़ों पे वैसे भी हम 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, 40 या 50। तो आगे से एक कट आएगा थोड़ी दूर पे जाके, जहाँ से हमको पिथौरागढ़ का रास्ता अलग हो जाएगा। और कल जहाँ से हम आए थे, परसों आए थे सॉरी, अल्मोड़ा से वो वाला रास्ता रहेगा। ये देखिए नदी, काली नदी में खुला जाता है, काली नदी में खुला जाता है। ज्वालजीबी से निकल रहे हैं और इस साइड हल्द्वानी है 270 किलोमीटर, पिथौरागढ़ है 66 किलोमीटर, मदकोट और मुनस्यारी जहाँ से कल हम आए थे, मदकोट है 45 किलोमीटर्स और मुनस्यारी है 67 किलोमीटर्स। तो हम रास्ता कट रहे हैं, हम लेफ़्ट का रास्ता ले रहे हैं, जिससे हम पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। तो मिलते हैं सफ़र में, बने रहिए। अरे मेरा मोबाइल पेट्रोल पंप पड़ जाता है तो 100 मीटर बाद ही। हमारी बाइक में भी फ्यूल बहुत है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम रुके नहीं। 66 किलोमीटर तो वैसे ज़्यादा कोई लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन पहाड़ों में 66 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग हमें 2 घंटे का समय लग जाएगा पहुँचने में। अब ये एकदम हमारे लिए नया रूट है, जिस पर हम पहले नहीं आए हैं। तो दोस्तों बीच में हम रुक गए हैं थोड़ा चाय पानी के लिए। ये भगवान दा ढाबा रेस्टोरेंट है, जो रास्ते में पड़ता है ओगला मोड़ से 4-5 किलोमीटर पहले। और हम यहाँ अब चाय पियेंगे और इसके बाद निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए। ओगला मोड़ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। नज़ारा है सामने, सनसेट हो चुका है पहाड़ों में और क्या प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखिए आप। लगभग 6:30 बजे का समय हुआ है और हम अभी पिथौरागढ़ से हैं 13 किलोमीटर दूर। तो मोस्ट प्रॉब्ली 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, जैसा कि हमारा टारगेट था। और हमने बीच में सोचा था एक जगह काली छीना करके प्लेस आती है 26 किलोमीटर पहले, कि वहाँ रुक जाएं।
लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भाई, फिर कोई कल का दोबारा रहेगा। पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे एक बार, भले आधे घंटे बाद पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल फिर से उठ के दोबारा वही रहता है कि पूरी तैयारी करो फिर पिथौरागढ़ के लिए निकलो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा हम आज 7 बजे तक बाइक चलाएँगे। और भाई ने आज बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव की है, क्योंकि जो रास्ता था हमारा छाल एक से बुधी होते हुए धारचूला तक का, ये देखिए नज़ारा। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेन मान लीजिए आप। और हार्ड क्या कहेंगे, वो तो इंडियाज़ मोस्ट एक्सट्रीम रोड है वो तो उस पर से दिन भर से गाड़ी चला रहे हैं। 4 बजे लगभग धारचूला पहुँचे और वहाँ से फिर निकल लिए हम लोग, रुके भी नहीं धारचूला में, सिर्फ बाइक की चेन में स्प्रे कराया और थोड़ी चेन टाइट कराई। तो अब अंधेरा हो चुका है, मिलते हैं आपसे पिथौरागढ़ में। फ्रेंड्स, ये पिथौरागढ़ की सुबह, और रात को हम बहुत लेट पहुँचे थे तो थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, और अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने कोई भी वीडियोस शूट नहीं की हैं। और अभी मैं सुबह जल्दी उठकर बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो निकल आया हूँ पिथौरागढ़ में नाश्ता करने के लिए। और आज मेरा मन हो रहा है अपना सेंट्रल इंडिया का पोहा जलेबी समोसा नाश्ता करने का। तो मैं वही दुकान ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर मार्केट में कि कहीं मुझे दुकान मिले जिसमें मैं पोहा जलेबी समोसा खा पाऊँ। और इतने दिनों से जो गैप पैदा हो गया है, गैप बन गया है, जो मतलब वहाँ का नाश्ता हम तो नॉर्मली यूजुअली करते ही रहते हैं रोज़, तो उसको आज मेरे क्रेविंग्स हो रही हैं समोसा खाने की। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं देखते हैं अब पिथौरागढ़ में मिलता है समोसा या नहीं। और ये पिथौरागढ़ का मार्केट एरिया है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ते की दुकानें तो बहुत पड़ रही हैं, लेकिन वो नाश्ता नहीं मिल रहा है जो हमको चाहिए। देखिए ये रंगोली स्वीट्स, इस पर भी अभी कुछ नहीं है। और ये यहाँ का बस स्टैंड है, कार स्टैंड भी कह सकते हैं आप इसे। किसी ने बताया इसी साइड आगे जाकर आपको नाश्ते की दुकानें मिलेंगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आगे कुछ मिलेगा, क्योंकि एक तो सुबह भी जल्दी है, 7:30-8 बजे के लगभग का टाइम है। और बस ये मैं पिथौरागढ़ के मार्केट में ढूंढ रहा हूँ समोसे की खोज। मुझे नहीं लगता आगे कुछ होगा। बने रहिए, हम ढूंढते हैं समोसे को और फिर मज़ा लेते हैं। अगर मिल गया तो, और नहीं मिला तो फिर वही नाश्ता करेंगे एज यूजुअल यहाँ का।
पर शायद मैरिज हॉल को बारात घर बोला जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है बारात घर ही लिखा आ रहा है। और यहाँ पे लगता है कि मार्केट ख़त्म हो गया है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज चालू हो गई हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं वापस। और नाश्ते की दुकान तो मुझे 1 और 2 ही दिखी थी। एक 2 थी, एक के सामने एक, लेकिन उन पर भी अभी कुछ बना नहीं है, सिर्फ सामान ही जमा रहे थे वो लोग। तो फाइनली हमें एक दुकान मिल गई है जिस पे समोसे बने रखे हुए हैं। तो आइए भाई, मज़ा लेते हैं इन समोसों का। भैया समोसे अभी की हैं? ताज़े हैं, गरम है? हाँ, हो गया 1 घंटा। और क्या क्या है? पोहा है क्या? पोहा वो नहीं भैया, और क्या मिलेगा? पराठा मिलेगा। पराठा पराठा कितने का है? छोले पराठे पराठा कितने का है? 40 का। आलू पराठा। और समोसा कितने का है? समोसा 10 का। 10 का। एक समोसा दे दीजिए चटनी डाल के। तो ये इस किराए पे हमें पिथौरागढ़ शहर, टनकपुर हल्द्वानी रोड, DD 8, ये कोई चौराहा है यहाँ पर हमें। वो भी शॉप का नाम है, ये भी हमारी शॉप है, भट्ट जी फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ सब भट्टी भट्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ भी जाओ लोग कुछ अच्छा भट्ट हैं। कहाँ से हैं? MP से। अच्छा तो चलिए, अब तक समोसा आ रहा है। समोसा मिल चुका है और ये देखिए, वही मुझे लगता है भांग की चटनी के साथ मिला है। मीठी चटनी तो यहाँ होती नहीं है। तो अब जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा लगा। तो हमने अपना समोसा फिनिश कर लिया है और चाय भी पी ली है। समोसा यहाँ बड़ा डिफरेंट था, उसमें डायरेक्ट बिना मैश किए आलू भरे थे, डायरेक्ट पीसेस जैसे हम सब्ज़ी में खाते हैं। और थोड़ा क्रिस्पी भी कम था, तो यहाँ के हिसाब से शायद उनको टेक्निक नहीं आ रही होगी। तो बस सुबह सुबह का माहौल है, बच्चे स्कूल जाने के लिए सभी चौराहों पर दिख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि बसेस वगैरह कम चलती हैं, मतलब लोकल्स के लिए, और ये छोटी छोटी टैक्सियाँ चलती हैं, बोलेरो, कमांडर, ये ऐसे टाइप के वाहन चलते हैं जिनसे आसपास के सभी इलाकों में आसानी से पहुँचा जा सकता है। और बाकी तो सभी मेजर जगहों के लिए यहाँ से बसेस है, तो बस चलती है हर जगह के लिए। डायरेक्ट दिल्ली की भी बस चलती है, हल्द्वानी है, और जहाँ से भी आप कनेक्टिंग बसेस हैं बीच बीच में, तो आसानी से पहुँचा जा सकता है पिथौरागढ़। चलिए अब चलते हैं होटल और निकलने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, वो था लिंक मार्ग जहाँ भी हम गए थे, और जहाँ हम रुके वो स्टेशन मार्ग, और ये है टनकपुर रोड। तो हम चलते हैं टनकपुर रोड पर और देखते हैं टनकपुर रोड पर क्या है। नाश्ते में भी यहाँ पे सभी लोग चाउमीन मोमो ही खाते हैं। यहाँ देखो, सुबह से चाउमीन और मोमो की स्टॉल लगना रेडी हो गई हैं। तो भाई हमें तो आदत है पोहा, समोसा, कचौड़ी, इन चीज़ों की। ये तो हमें करीब 10-12 दिन हो गए इस रीजन में घूमते घूमते, अभी तक कहीं दिखे नहीं। सारा का सारा फास्ट फूड पॉइंट ही है यहाँ पे, सुबह से ही चालू हो जाते हैं। और यहाँ आकर ये रोड कट जाती है, और बस यहाँ से ही मुझे लग रहा है कि एंड है। तो चलते हैं वापस, देखते हैं वहीं होटल पे जो कुछ मिल सकता है उसी में गुजारा करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आज पिथौरागढ़ के किले में, जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमने स्टे किया है, थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी देख लिया जाए। इतनी दूर आए
तो फिर बार बार मौका भी नहीं मिलता। देखिए इसको लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी अब पता लगाएंगे आगे क्यों जाना जाता है लंदन फोर्ट के नाम से। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए। पिथौरागढ़ का संक्षिप्त परिचय। पिथौरागढ़ नगर की लंबाई 10 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ नगर को सौर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का इतिहास इधर दर्ज है। पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला एवं लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेजों में इसे बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में ऊंचे स्थान पर होने के कारण यहाँ से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते हुए आत्मरक्षा की जा सकती थी। 6.5 नाली भूमि में फैला ये किला चारों ओर से एक अवैध परकोटे नुमा सुरक्षा दीवार से घिरा है। किले की लंबाई 88.5 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर तथा ऊंचाई 8.5 फीट है। इस किले से 9 ठाकुर सौर के 9 किलों उदयपुर कोट, ऊंचा कोट, भाट, दुनी कोट, बेलोर कोट, डूंगर कोट और बलकोट, थरकोट और सहज कोट को देखा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। पहले किसी भी चीज़ की जानकारी लेना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने तो इसमें रेस्टोरेंट भी है, क्राफ्ट सेंटर भी है और म्यूज़ियम भी है। कुछ ऐसा अंदर से दिखाई देता है। इस किले का निर्माण गोरखाओं द्वारा किया गया था, वो तुमने बाहर पढ़ ही लिया है। ये क्राफ्ट दरबार है, यहाँ बाद में चलेंगे। ये रेस्टोरेंट है, कमाउंड रेस्टोरेंट। ये देखिए ऐसा कुछ अंदर का नज़ारा है। मतलब ये डिफरेंट ही है। किला नाम सोचकर हमारे मन में जो एक किले नुमा जैसे राजस्थान और वहाँ होते हैं सेंट्रल इंडिया वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में, ये ईस्ट इंडिया का किला अलग टाइप का है। छोटा सा किला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखकर ही समझ में आ रहा है। अरेंजमेंट है, बैठ सकते हैं। यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ शहर नज़र आता है। ये देखिए ये इसकी बाहरी दीवार है। जगह जगह इस टाइप के गोल गोल चौकी कह सकते हैं, हमारे भाषा में हमारे यहाँ जैसे चौकियाँ रहती हैं वैसा बना हुआ है। और ये है पूरा फोर्ट, बहुत ही छोटा सा है, वरना किले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं पहाड़ी, उसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट है। बस एक राउंड लगाने में ही हमारा पूरा हो गया ये किला। कुमाऊं विकास मंडल निगम का, जिसमें ब्रेकफास्ट वेज नॉन वेज चाइनीज़ ये मिलता है। अंदर से ये कुछ इस तरह का है, अभी एकदम खाली है। यहाँ से निकल सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ संगीत में धुन सुनाई दे रही है। क्राफ्ट्स, वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ दो। ये यहाँ का म्यूजियम है। बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये।
अलग अलग प्रकार के मास्क हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर रियाज चल रहा है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के संगीत यंत्र हैं यहाँ पे और सभी महान संगीतज्ञों के फोटोज यहाँ पे लगाए हैं। देखिए ऊपर भी वो नाट्यशाला थी और ये यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है जिसमें आप 100 रुपये में पहनकर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये बाकी कुछ कमरे हैं जो बंद हैं अभी। और मुझे लगता है इस नाट्यशाला में बच्चे रियाज जो कला के स्टूडेंट्स हैं वो रियाज करते हैं, तो अभी उनका आना भी चालू हो गया है। क्राफ्ट सेंटर अभी बंद है, मुझे लगता है हम जल्दी आ गए हैं, थोड़ी देर से खुलेगा। यहाँ से लोकल प्लेसेस हैं, ये मुस्तामनु टेम्पल 7.2 किलोमीटर, कपिलेश्वर महादेव 2 किलोमीटर्स, नकुलेश्वर टेम्पल 3 किलोमीटर्स, कामाक्षा टेम्पल 7 किलोमीटर्स, महाराजा के पार्क 5 किलोमीटर्स। और ये हम अब वापस बाहर आ चुके हैं किले से। और इधर किले के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये रामलीला मंच है यहाँ का, तो बैठ के यहाँ पर धूप ले रहे हैं और अपना समय गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण 1791 में गोरखा शासकों द्वारा करवाया गया था और ये किला नेपाली शैली में बना हुआ है। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी झलक आती है नेपाली जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना उन। और ये देखिए, ये है वो पीपल का पेड़। पहले यहाँ पे एक कुआं होता था जिसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद इस कुएं को बंद कर दिया गया था और इस पर पीपल का पेड़ लगा दिया गया। और ये देखिए छोटे छोटे ये नाली नुमा, ये देखिए ये बने हुए हैं। इनमें से बंदूक निकाल के नीचे कोई भी अगर हमला हो तो लेट कर या खड़े होकर बैठकर हमला किया जाता था और नीचे के लोगों को पता नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है, किस पॉइंट से गोली आ रही है। और इनमें से बंदूक डाल के उन पर निशाना साध दिया जाता था। ये देखिए, ये पूरे 152 इस प्रकार के छेद हैं इस किले में, जिनमें से हमले की आशंका होने पर सेना हमला करती थी। और ये पूरा जो किला है, ये देखिए पत्थरों से, दूसरे प्रकार के पत्थर जो रहते हैं उनसे बना हुआ है, टाइल्स नुमा लग रहे हैं। और ये हैं वो नालियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था, क्लियर व्यू देख रहे होंगे आप। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही किला है। वैसे हमारे सेंट्रल इंडिया में किले के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं, बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, उनका मैदान रहता है, लेकिन ये बहुत छोटी जगह में बना हुआ है, बस ऊंचाई पे बना हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। और इस पर 1800 लगभग, मैं 1 मिनट कंफर्म करता हूँ, 1881 1815 में
इस पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, उसके बाद इसका नाम लंदन फोर्ट रख दिया गया था। तो ये लंदन फोर्ट और पिथौरागढ़ किला, और एक और नाम है इसका किली क्या कहते हैं, बावली की गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये हमारे ब्लॉग्स जो भी पूरी सीरीज़ थी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और बस ये सीरीज़ अब यहीं एंड होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ कहाँ का प्लान बनता है, आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।